जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर मैं अपने YouTube चैनल न्यू इंडिया द विजन एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग गणित का एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रायिकता। अंग्रेजी में कहते हैं प्रोबेबिलिटी। देखिए प्रायिकता क्या होता है, माने किसी संभावना को दिखाता है। संभावनाएं क्या हो सकती हैं, जैसे हम कहें, देखिए ये जो प्रायिकता है आपके कक्षा 10 में भी है, कक्षा 12 में भी है, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आजकल आप लोग देंगे, एक या दो प्रश्न हर परीक्षा में हम लोग आने लगा है। तो प्रायिकता में हमको सबसे पहले ये जान लेना चाहिए क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए क्या क्या पढ़ना है पहले देख लीजिए। पहले सिलेबस क्या है प्रायिकता में, आपको क्या क्या पढ़ना है प्रायिकता के लिए। प्रायिकता में आपको पढ़ना है, प्रायिकता में एक आपको पढ़ना है, पहला आपको पढ़ना है सिक्कों पे आधारित प्रश्न। सिक्कों पर आधारित प्रश्न, दूसरा पढ़ना है ताश पर आधारित प्रश्न, पासे पर आधारित। दूसरा आप लोगों को पढ़ाया जाएगा पासे पर आधारित प्रश्न, पासे पर आधारित प्रश्न। तीसरा आपको पढ़ाया जाएगा सिक्के पर आधारित प्रश्न, पासे पर आधारित प्रश्न। तीसरा आपको ताश पर आधारित प्रश्न। और चौथा आप लोगों को पढ़ाया जाएगा गेंदों पर आधारित प्रश्न। और इसी में देखिए छोटे मोटे एग्जाम्पल आएंगे हाथ मिलाने से संबंधित, माने 11 खिलाड़ी इस तरफ 11 खिलाड़ी उस तरफ है, तो एक बार हाथ मिलाया तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा। एक ये वाला पढ़ा दिया जाएगा, उसके बाद एक पढ़ा दिया जाएगा कि इलाहाबाद के अक्षरों का प्रयोग करके कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ हो। तो हम लोग देखिए इतना पढ़ेंगे और इसके विषय में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, सिक्कों पर आधारित प्रश्न। तो सिक्कों पे आधारित प्रश्न पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कि क्या प्रायिकता क्या होता है। तो देखिए प्रायिकता बराबर आपको लिखना क्या है, अंग्रेजी में प्रायिकता को कहेंगे प्रोबेबिलिटी। अंग्रेजी में प्रायिकता को कहा जाता है प्रोबेबिलिटी। तो देखिए प्रायिकता में क्या है, प्रायिकता बराबर होता है, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम और बटे में कुल परिणाम, बटे में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। इसी को देखिए अंग्रेजी में कहते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बराबर डिजायर्ड अपॉन टोटल, अपॉन टोटल। देखिए इन सब को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्ट लिखेंगे, P बराबर D अपॉन T, P बराबर D अपॉन T। इसी फॉर्म का उपयोग करेंगे हम लोग। तो देखिए प्रायिकता होता क्या है पहले ये समझ लीजिए। जैसे हम एक छोटा सा उदाहरण लेके आपको पहले बता दे रहे हैं। जैसे हम कहें 1 से लेकर, देखिए एक एग्जांपल लेके सिखा दिया जा रहा है, 1 से लेकर 10 तक की गिनती में सम संख्या की प्रायिकता बताइए। सम संख्या की प्रायिकता बताइए। सम संख्या, देखिए सम संख्या की प्रायिकता बताइए, तब बताइए। देखिए यहाँ कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको ये लिख लेना है गिनती। देखिए जैसे दिया है 1 है, पहले 10 तक की गिनती लिख लीजिए। 2 3 4 5 6 7
8, 9 और 10। देखिए 10 तक की गिनती हमने लिख लिया। अब इस 10 तक की गिनती में आप पहले देखिए पूछा क्या है, सम संख्या, तो सम संख्या देख लीजिए। और सम उसे कहते हैं जो संख्या 2 से कट जाए ना, उसे सम संख्या कहते हैं। तो देखिए एक 2 सम संख्या है, एक 4 है, एक 6 है और एक 8 है और एक 10 है। तो देखिए कुल प्रायिकता बराबर अनुकूल डिजायर्ड अपॉन टोटल। तो टोटल देखिए कहां तक गिनती है, 10 तक, तो t बराबर हो जाएगा माने 10, टोटल तो 10 है। अब देख लीजिए सम कितना है, 1, 2, 3, 4 और 5, 5 संख्याएं सम है। तो 5/10 मतलब कितना, 1/2। तो देखिए 1/2 आ गया, प्रायिकता 1/2। 1/2 का यहाँ अर्थ क्या है, जैसे हम कहें 1 से लेकर 10 तक की गिनती लिखिए और उसमें बताइए कितनी सम संख्या होगी, तो आप कहेंगे 5। देखिए 1, 2, 3, 4, 5। अब बचा जो क्या हो जाएगा, विषम। इसका मतलब आधी सम होगी और आधी विषम। इसको आपने ऐसे गिन करके, मान लीजिए तो छोटा प्रश्न था तब आप गिन के देख लेंगे, लेकिन बड़ा प्रश्न आ जाएगा तब इसको कैसे किया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसी उदाहरण को हमने सिखा दिया। एक छोटा सा उदाहरण लेके अब हम पहला पढ़ते हैं टाइप ए और पढ़ते हैं सिक्कों पर आधारित प्रश्न। टाइप ए और सिक्कों पर आधारित प्रश्न देखते हैं। टाइप ए और सिक्कों पर आधारित प्रश्न। अब देखिए सिक्कों पर आधारित प्रश्न जो है वो 3 ही तरह से पूछा जा सकता है, या तो 1 सिक्के पर आधारित प्रश्न, या तो 2 सिक्के पर आधारित प्रश्न, या तो 3। इससे अधिक सिक्कों पर आधारित प्रश्न नहीं पूछा जाता। तो हम लोग तीनों पर आधारित प्रश्न पढ़ लेंगे। पहले पढ़ेंगे 1 सिक्के पर, फिर 2 सिक्के पर, फिर 3 सिक्के पर। इसको पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए सिक्का जो होता है उस पे 2 पहलू होता है। पहलू किसे कहते हैं, पहले समझ लीजिए। पहलू 2 पहलू होता है। पहलू का मतलब होगा या तो उस पे क्या होगा, या तो सिक्के पर हेड होगा, या तो सिक्के पर टेल होगा, या तो हेड या तो टेल। देखिए परीक्षा में कई प्रकार से इसको भाषा में बदल के देगा। जैसे हेड और टेल ना लिख के आपको दे देगा शीर्ष और पूंछ, शीर्ष और पूंछ, शीर्ष और पूंछ। इसी को आपको ऐसे भी दे सकता है, चित और क्या, पट, चित और पट। देखिए ये है पहलू, सिक्के पे, ये सिक्के का पहलू हो सकता है, सिक्के का एक पहलू। तो माने सिक्के पे क्या क्या कर सकता है, अगर एक सिक्का उछालेंगे तो या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। इसी को और भाषा में शीर्ष या कुछ कर सकता है, इसी को चित या पट कर सकता है। इससे अधिक कुछ नहीं कहेगा। अगर और भी कर सकता है, मान लीजिए भाषा में बदल के, तो इन्हीं सब का भाषा का प्रयोग करेगा। और सिक्के के जो पहलू होते हैं वो पहलू होते हैं कितने, 2। तो अगर देखिए हमको एक सूत्र बनाना है, जैसे हम कहें एक सिक्का उछाला जाता है तो उसकी कुल संभावना, तो कुल संभावना निकालने का सूत्र देखिए, कुल संभावना, कुल संभावना, कुल संभावना बराबर होता है, कुल संभावना बराबर पहलू माने पहलुओं की संख्या, पहलू की संख्या, पहलू, पहलू की संख्या, पहलू की संख्या, पहलू की संख्या। कुल संभावना बराबर पहलू की संख्या और उसके घात, घात पे आएगा उछाले गए, उछाले गए सिक्के, उछाले गए सिक्के की संख्या, सिक्के, उछाले गए सिक्के की संख्या, सिक्के की संख्या, उछाले गए सिक्कों की संख्या। देखिए इन सब टर्म का यूज होगा, इसीलिए इन सब चीजों को बता दिया जा रहा है। जैसे देखिए हम कहें कि जैसे एक सिक्का उछाला गया, तो एक सिक्का, तो एक सिक्के में, माने देखिए अगर हम एक सिक्के की बात करें, एक सिक्का, एक सिक्का, तो एक सिक्का में पहलू कितने होते हैं, एक सिक्के में पहलू या तो हेड या तो टेल। तो एक सिक्के में पहलुओं की संख्या 2 और उछाले गए सिक्के, अगर एक सिक्का है तो उछाले गए सिक्कों की संख्या कितनी, 1। तो माने कुल संभावना कितना हो जाएगा, 2। अगर हम कहें 2 सिक्का, 2 सिक्का, तो 2 सिक्के में देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ माने 2 सिक्के हो जाए 4 सिक्के हो, सिक्के को उछालेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल।
सिक्के को चाहे जितने सिक्के हों सबको उछालेंगे तो उसमें केवल दो ही पहलू होता है, या तो हेड या तो टेल। तो माने सिक्कों की संख्या, पहलुओं की संख्या तो दो ही रहेगी, लेकिन उछाले गए सिक्कों की संख्या यहाँ चेंज हो गई, दो। तो 2 दूना 4। अगर हम कहें 3 सिक्का, तो 3 सिक्के की कंडीशन में देखिए 3 सिक्का जो है, यहाँ पहलू तो सिक्के में दो ही होंगे, लेकिन उछाले गए सिक्कों की संख्या 3, तो 2 की पावर 3 मतलब 8। तो कुल संभावनाएं कितनी हो जाएंगी? 8। ये तो हुआ बेसिक चीज। अब देखिए बेसिक चीज में हम लोग पहले देख लेते हैं एक सिक्के पे आधारित, फिर 2 सिक्के पे, फिर 3 सिक्के पे। तो एक सिक्के पे आधारित प्रश्न स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या क्या हो सकते हैं एक सिक्के पर आधारित प्रश्न। एक सिक्के पे आधारित प्रश्न देखिए, अब एक सिक्का है, एक सिक्का है, तो एक सिक्के की देखिए दो पहलू हो सकते हैं। पहलू आपको अच्छे से समझ में आया होगा, या तो हेड या तो टेल, इसके अलावा कुछ नहीं। तो इसका मतलब एक सिक्के पे सूत्र लिखवाया गया है, एक सिक्के की कुल संभावना है, दो पहलू है और कितने सिक्के हैं? एक। तो कुल संभावना आ गया कितना? 2। तो कुल संभावना 2 आ गया। अब देखिए इस पे प्रश्न 2 कर लेते हैं, बस इससे 2 ही प्रश्न बनता भी है। एक प्रश्न माने एक सिक्के को उछाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि उसके ऊपर चित प्राप्त हो। सिक्के के ऊपरी सतह पर चित, या इसी को शीर्ष, या इसी को हेड प्राप्त हो। देखिए कह रहा है एक सिक्के को उछाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि सिक्के के ऊपरी सतह पर चित, शीर्ष या हेड प्राप्त हो। तो देखिए कुछ नहीं करना है आपको दोस्तों, एक लाइट कटने की वजह से थोड़ा वीडियो रुक गया था। अब देखिए हम लोग देखते हैं एक सिक्के को उछाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि सिक्के के ऊपरी सतह पर चित प्राप्त हो या हेड प्राप्त हो। तो देखिए प्रायिकता बराबर आपको हल में लिखिए, हल P बराबर D अपॉन T, प्रोबेबिलिटी बराबर डिजायर्ड अपॉन टोटल। और एक सिक्का जो होता है, एक सिक्के में या तो हेड होगा या तो टेल, दो ही संभावनाएं हैं। कितनी संभावना? 1 2। कुल संभावनाएं कितनी? 2। तो P बराबर टोटल संभावनाएं हैं 2। और क्या पूछा है? देखिए इसकी क्या प्रायिकता है कि सिक्के के ऊपरी सतह पर चित, हेड या शीर्ष प्राप्त हो। तो ऊपरी सतह पर हेड प्राप्त होने की कितनी प्रायिकता? केवल एक संभावना, तो 1/2। देखिए एक प्रश्न ये बनेगा, और एक प्रश्न देखिए दूसरा प्रश्न क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 1 था। अब प्रश्न नंबर 2 क्या है? देखिए 2 में कुछ नहीं करना है, 2 में बिल्कुल यही रहेगा, केवल यहाँ चेंजिंग हो जाएगा। जहां चित्र लिखा है वही क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा उच्च, पट, उच्च या टेल। तो देखिए कुछ नहीं करना है, बिल्कुल वही प्रश्न फिर से बन गया। P बराबर D अपॉन T। तो एक सिक्के की कुल संभावनाएं जो होती हैं 2। एक सिक्के में कुल संभावनाएं 2। और देखिए अब पूछा क्या है? चित या पट, हेड या टेल, दो ही संभावनाएं हैं। तो कह रहा है टेल आने की कुल संभावनाएं 2, कह रहा है टेल आने की संभावना। तो एक सिक्के में आप उछालेंगे तो या तो टेल आएगा या तो हेड आएगा। तो मान लीजिए टेल आने की संभावना कितनी है? 1। तो 1/2। तो एक सिक्के में सदैव केवल कितना आता है? 1/2 ही उत्तर आता है। एक सिक्के में हमेशा 1/2 उत्तर आएगा। अब हम लोग देखते हैं 2 सिक्के पर आधारित प्रश्न। अब हम लोग देखते हैं किस पे? 2 सिक्कों पर आधारित प्रश्न। देखिए बी हम लोग देखते हैं टाइप बी। अब हम लोग देखते हैं टाइप बी, जिसमें देखते हैं 2 सिक्कों पर आधारित प्रश्न। 2 सिक्कों पर आधारित प्रश्न देखिए क्या क्या हो सकता है। ये मान लीजिए पहला सिक्का,
और ये है दूसरा सिक्का। पहला सिक्का, ये दूसरा। मान लीजिए एक सिक्का राम के पास है और एक सिक्का श्याम के पास है। राम ने उछाला, मान लीजिए इसको पहले को मान ले रहे हैं हम राम, और दूसरा जो है वो है श्याम के पास। हाँ, एक सिक्का राम के पास है और एक सिक्का श्याम के पास है। सिक्के हो गए दो। अब देखिए सिक्के हो गए दो, तो कुल मिला के संभावनाएं निकालना है। तो दो सिक्के की संभावनाएं देखिए 4 होता है। 4 कैसे होता है यही हम देखते हैं। देखिए राम ने उछाला, मान लीजिए राम के सिक्के पे हेड आ गया, और श्याम ने उछाला और श्याम के सिक्के पर भी हेड आ गया। एक तो कंडीशन ये हो सकता है, एक संभावना। दूसरी संभावना ये हो सकती है राम ने उछाला, राम के सिक्के पर हेड आया, और श्याम ने उछाला, श्याम के सिक्के पर टेल आया। दूसरा संभावना हो सकता है। तीसरा हो सकता है राम ने उछाला, राम के सिक्के पर टेल आया, और श्याम ने उछाला, श्याम के सिक्के पर हेड आया। तीसरा कंडीशन। और चौथा कंडीशन हो सकता है राम ने उछाला, राम के सिक्के पर भी टेल आया, और श्याम ने उछाला, श्याम के सिक्के पर भी टेल आया। तो देखिए या तो दोनों के सिक्कों पर हेड आ सकता है, या तो एक पर हेड एक पर टेल आ जाए, या तो एक पर टेल एक पर हेड आ जाए, या तो दोनों पर टेल। तो देखिए कुल संभावनाएं कितनी हो गई। एक तो संभावना ये हो गया, एक संभावना, इधर 2 संभावनाएं, इधर 3 संभावना, और इधर कितनी 4 संभावनाएं। तो कुल संभावनाएं 4। ऐसे न करके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये देख लेते हैं संभावना निकालने का सूत्र। संभावना बराबर कुल संभावना बराबर कुल संभावना बराबर माने पहलू। तो देखिए सिक्के में पहलुओं की संख्या, पहलू की संख्या देखिए वहां लिखा गया है पहलू की संख्या। तो पहलू की संख्या देखिए होता है सिक्के में केवल और केवल 2 पहलू होते हैं, तो पहलू की संख्या 2। अब फिर क्या लिखा गया उसके ऊपर, उछाले गए सिक्कों की संख्या। तो सिक्के कितने उछाले जा रहे हैं 2, तो पावर में कितना 2, तो 2 दूना कितना 4। तो यहां से भी देखिए कितने संभावनाएं आए थे 4, और यहां से भी डायरेक्ट, ये डायरेक्ट सूत्र है संभावना निकालने का, डायरेक्ट सूत्र है। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए 2 सिक्के पर कई सारे प्रश्न बनते हैं। 2 सिक्के को कभी ऐसा भी कहता है कि 2 सिक्के को उछाला जाता है, या कभी ऐसे कह दे कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। ये भी प्रश्न बिल्कुल सेम है, माने एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, अथवा 2 सिक्के को उछाला जाता है, तो दोनों के ऊपर हेड आने की संभावनाएं क्या है। देखिए अब हम प्रश्न लिखते हैं और चारों प्रश्न देखते हैं 3-4। अब हम लोग देखते हैं 2 सिक्कों पे आधारित प्रश्न। 2 सिक्के को एक बार उछाला जाता है, तो इन दोनों सिक्कों के ऊपरी सतह पर चित आने की प्रायिकता या संभावना क्या होगी। तो देखिए सिक्के उछाले जा रहे हैं। देखिए हल में लिखना है, सॉल्यूशन में, हल में आपको प्रोबेबिलिटी बराबर होता है डिजायर्ड अपॉन टोटल। तो टोटल देखिए 2 सिक्के में टोटल संभावना होता है 4। टोटल संभावना 2 सिक्के में कितनी 4। कुल संभावना है 4। कुल संभावना 2 सिक्के के केस में 4। अब देखिए क्या कह रहा है कि दो सिक्के को एक बार उछाला जाता है, तो दोनों सिक्कों के ऊपरी सतह पर चित आने की, माने दोनों पर चित हो, इस पर भी चित हो और इस पर भी चित हो, तो केवल और केवल कितनी बार, एक बार। देखिए पहले वाले राम के सिक्के पर भी हेड आया है और श्याम के सिक्के पर भी हेड आया है। इसका मतलब केवल एक बार ऐसा होगा कि दोनों सिक्कों पर क्या आए, हेड आए। तो माने कितना संभावना 1/4। ये हो गया पूरा कंप्लीट प्रश्न। अब हम लोग इससे आगे देखते हैं, और आप प्रश्नों को अब एक साथ 8-10 प्रश्न लिख दिए जा रहे हैं। तब तक आप क्या करिए कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों प्रश्न हमने लिख दिया है। अब 2 सिक्कों पे आधारित प्रश्नों को हमने लिख दिया है। 4 प्रश्न हमने लिखा है, चारों प्रश्नों को हल करेंगे और देखेंगे। देखिए लिखा गया है 2 सिक्के को उछाला जाता है अथवा करके, 2 सिक्के को उछाला जाए या एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए। तो दोनों प्रश्न सेम है, इसका मतलब भी सेम है और इसका मतलब भी सेम है। अगर 2 सिक्के को एक बार उछाला जाए या 2 सिक्के को एक बार उछाला जाए या एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए, दोनों का अर्थ सेम होता है। देखिए इस पे आधारित प्रश्न बनाए गए हैं। पहला प्रश्न है, पहले का सॉल्यूशन देख लीजिए, नंबर 1 का हल। 1 नंबर का हल देखिए 1 नंबर में क्या है, कह रहा है कि
दोनों सिक्कों पर चित हो। तो पहले कुल संभावना देख लीजिए, कुल संभावना, कुल संभावना आपको अभी इसके पहले दिखा दिया गया। कुल संभावना, कुल संभावना देखिए, कुल संभावना में क्या क्या हो जाएगा, हेड हेड हो सकता है दोनों पे, एक पर हेड एक पर टेल हो सकता है, एक पर टेल एक पर हेड हो सकता है दोनों पर टेल आ जाए। तो देखिए कुल संभावनाएं इतनी है। अब आपको प्रायिकता बराबर पता है, P बराबर आपको पता है D अपान टी, तो P बराबर D। डिजायर्ड देखिए कितना है, डिजायर्ड अब पूछ रहा है टोटल तो है कितना, 1 2 3 4, तो टोटल है 4। और डिजायर्ड माने कह रहा है क्या प्रश्न, पहले वाले में दोनों सिक्कों पर चित हो, माने दोनों सिक्कों पर क्या हो, हेड हो। तो कितनी बार दोनों सिक्कों पे हेड दिख रहा है, कितनी बार हेड है दोनों सिक्कों पे, इस पर भी हेड है, इस पर, यहाँ दोनों पे हेड है नहीं, यहाँ दोनों पे हेड है नहीं, यहाँ दोनों पे हेड है नहीं, कितनी बार हेड दोनों पे है, एक बार। तो क्या हो जाएगा प्रायिकता 1/4। यही चित न कहकर, अब देखिए दूसरा प्रश्न देखिए, यही दूसरे प्रश्न का हल हो जाएगा दोनों सिक्कों पर। अब देखिए ये वाला प्रश्न हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 नंबर है, कह रहा है कि दोनों सिक्कों पर पट प्रकट हो। तो दोनों पे पट कहाँ कितनी बार है, दोनों पे पट माने दोनों पर टेल जरूर है। तो दोनों पर टेल कहाँ है, यहाँ तो हेड है, यहाँ हेड और एक टेल है, यहाँ एक टेल एक हेड है, यहाँ ऐसा कंडीशन आ गया जहाँ दोनों पर टेल है। इसका मतलब P बराबर हो जाएगा D अपान टी, डिजायर्ड अपान टोटल। और टोटल संभावना है 2 सिक्के में 4 होती हैं, और दोनों पर क्या टेल कितनी बार आया है, एक बार। इसका मतलब प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/4। अब प्रश्न नंबर 3 देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक पर चित व एक पर पट, माने एक पर हेड आए और एक पर टेल आए। तो आपको देखना है कुल संभावनाएं देखिए 4 हैं, हेड हेड या तो हेड हेड या हेड टेल या टेल हेड या टेल टेल, ये 4 संभावनाएं टोटल हो गई। अब माने कह रहा है प्रायिकता बराबर होता है डिजायर्ड अपान टोटल, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3। अब 3 में देखिए क्या कर रहा है, प्रायिकता बराबर डिजायर्ड अपान टोटल, तो P बराबर D, देखिए डिजायर्ड अपान टोटल तो हो जाएगा 4। अब कह क्या रहा है, भाषा देखिए तीसरे का, एक पर चित और एक पर पट, एक पर क्या हो चित और एक पर पट, एक पर चित एक पर पट, कितनी बार, 2 बार। एक बार हेड हो माने जैसे राम ने उछाला तो राम वाले पे हेड आए, तो श्याम वाले पे टेल आए। देखते हैं कुल संभावनाएं 4 है, और कह रहा है एक पर चित व एक पर पट, एक पर चित एक पर पट, कितनी बार, 2 बार। एक बार देखिए यहाँ, एक बार यहाँ, तो 2/4 माने 1/2, तो 1/2 हो गया। चौथा नंबर प्रश्न है, 4 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि कह रहा है कम से कम एक पर चित अवश्य हो, माने कम से कम एक पर चित जरूर हो, माने एक पर हेड अवश्य हो। कहने का अर्थ है कि एक पर हेड जरूर हो, कम से कम एक पर हेड जरूर अवश्य हो। कम से कम का जब भी अर्थ देगा तो कम से कम मतलब कम से कम एक पर हेड हो, एक से ज्यादा हो चलेगा, तो कम से कम एक पर चित अवश्य हो। तो देखिए यहाँ भी एक पर चित है, भले से दोनों का है, लेकिन कम से कम एक पर तो है ही। तो एक पर यहाँ भी है, एक पर यहाँ भी है, एक पर यहाँ है, यहाँ एक पर भी नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी बराबर हो जाएगा डिजायर्ड अपान टोटल, तो P बराबर D। देखिए कितना है, टोटल है तो 4, 2 सिक्के में 4 संभावना है, और कितना है कम से कम एक पर हेड, तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें 1 2 और 3, तो क्या आ जाएगा 3/4, कितना 3/4। देखिए ये जितना भी कंडीशन आपको बताया गया है 2 सिक्कों पर आधारित था। अब हम लोग देखते हैं 3 सिक्कों पर आधारित प्रश्न। देखिए 3 सिक्कों पर आधारित प्रश्न देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं 3 सिक्कों पर आधारित प्रश्न। 3 सिक्कों पर आधारित प्रश्न देखिए, आपको बताया गया था सिक्के में होते हैं 2 पहलू, या तो हेड या तो टेल, 2 पहलू, और कितने सिक्के हैं 3, तो 2 के पावर 3 मतलब 8, तो माने टोटल संभावना जो 3 में होगा वो 8 होगा।
देखिए क्या क्या हो सकता है। मान लीजिए एक मंगरू है, एक डमरू है, एक झुमरू है। मंगरू ने उछाला, उनके सिक्के पे हेड आया, डमरू ने उछाला हेड और झुमरू के भी हेड। तो एक संभावना ये हो गया। तो देखिए एक संभावना ये हुआ, हो सकता है मंगरू वाले पे हेड आए, डमरू पे हेड आए, लेकिन झुमरू पे टेल आ जाए। दूसरा संभावना, तीसरा मंगरू पे हेड आए, डमरू और झुमरू पे टेल आ जाए। तीन संभावना, चार संभावना, एक पर टेल और दो पर हेड। पांचवा संभावना देखिए, इतने संभावनाएं हो गई। कुल संभावनाओं की संख्या कितनी हो गई? 8। ये देखिए आठों आपको क्वालिफाई करके दिखा दिया गया। अब इस पे तीन सिक्के पे आधारित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ प्रश्न लिखते हैं और उस प्रश्न से संबंधित हम लोग हल देखते हैं। तो देखिए यहाँ क्या किया जाएगा, तीन सिक्के हैं तो तीनों सिक्कों को देखिए कुल संभावना के रूप में लिख लिया जाएगा। कुल संभावना, कुल संभावना, कुल संभावना, कुल संभावना बराबर हो जाएगा। देखिए वहां लिखा गया है हेड हेड हेड, एक संभावना, फिर हेड हेड, उसके बाद टेल, हेड हेड और टेल। तीसरी संभावना हो जाएगा हेड टेल टेल, हेड टेल टेल। देखिए हेड टेल टेल। चौथा संभावना हो जाएगा टेल हेड हेड, टेल हेड हेड। पांचवा संभावना हो जाएगा टेल टेल हेड, टेल टेल हेड। छठवां संभावना हो जाएगा टेल टेल टेल। सातवां संभावना हो जाएगा हेड टेल हेड और आठवां संभावना हो जाएगा टेल हेड टेल। देखिए तो कुल संभावनाओं की संख्या 8। अब देखिए प्रश्न है, प्रश्न और उससे रिलेटेड देखिए प्रश्न। अब एक माने तीन सिक्के को उछाला जाता है, तीन सिक्के को उछाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि, इसकी क्या प्रायिकता है कि देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 1 2 3। तीन प्रश्न देखिए हम लोग समझते हैं तीनों को। पहला प्रश्न है, तीन सिक्के को उछाला जाता है तो इसकी क्या संभावना है कि तीनों पर हेड हो, तीनों पर चित्त प्रकट हो, चित्त प्रकट हो। अब यही देखो ये भी हो जाएगा तीनों पर पट प्रकट हो, दोनों का मतलब सेम है। तीनों पर पट प्रकट हो, पट प्रकट हो। एक तो प्रश्न ये हो गया। दूसरा प्रश्न बन जाएगा एक पर चित्त, एक पर चित्त तथा दो पर पट, दो पर पट। तीसरा प्रश्न हो जाएगा दो पर पट, दो पर चित्त, दो पर चित्त तथा एक पर पट, एक पर पट। देखिए दो पर चित्त तथा एक पर पट, कम से कम। देखिए तीसरा प्रश्न, कम से कम एक पर चित्त प्रकट, एक पर चित्त प्रकट हो। देखिए इन चार प्रश्नों को देखते हैं, उसके बाद और सारे प्रश्न लेंगे और फिर हम हल करेंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या है, पहले का सॉल्यूशन देखिए, पहले वाले का। तो देखिए प्रोबेबिलिटी बराबर होता है डिजायर्ड अपॉन टोटल, डिजायर्ड अपॉन टोटल। तो देखिए प्रश्न कर रहा है कि तीन पर चित्त, तीनों पर माने तीनों पर चित्त प्राप्त हो, तीनों पर चित्त प्राप्त हो या तीनों पर पट प्राप्त हो, मतलब दोनों सेम है, या तो तीनों पर। तो देखिए तीनों पर चित्त कितनी बार प्राप्त हो सकता है, केवल और केवल एक बार। यहाँ देखिए मंगरू, झुमरू और डमरू तीनों पर हेड आने की संभावना केवल और केवल एक ही बार है। तो इसका मतलब एक बार क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा 1। एक बार आएगा, एक बार ही ऐसा होगा कि तीनों पे हेड आ जाए। और कुल संभावनाएं कितनी हैं, 8।
तो टोटल संभावना 8, तो 1/8। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 1 पर चित तथा 2 पर पट, 1 पर हेड हो, 1 पर हेड तथा 2 पर, देखिए 1 पर चित, 1 पर हेड तथा 2 पर पट, 1 पर चित हो माने 1 पर हेड हो, 1 पर हेड हो। तो देखिए 1 पर हेड यहाँ है और 1 पर हेड कहाँ है, यहाँ है। 1 पर हेड और 2 पर क्या प्राप्त हो, पट। तो देखिए यहाँ भी 2 पर पट है, यहाँ भी 2 पर पट है, और फिर देख लीजिए एक बार और यहाँ पर भी देखिए 1 बार हेड है और 2 बार पट है, और ऐसा कोई भी नहीं है जहां सब जगह। तो 1 पर चित माने कौन कौन कंडीशन हो जाएगा, देख लीजिए कंडीशन पहले आप लिख लीजिए। हेड हो जाएगा हेड टेल टेल, एक संभावना, दूसरा टेल टेल हेड, दूसरा संभावना, तीसरा टेल हेड टेल, तीन, केवल और केवल 3 संभावनाएं हैं। 1 पर देखिए यहाँ हेड है और 2 पर क्या है, टेल है। तो 1 पर चित और 2 पर पट, 1 पर चित 2 पर पट, तो माने यहाँ संभावनाएं हो गई 3। तो P बराबर हो जाएगा D/T डिजायर्ड टोटल, और D माने कितना, 1 2 और 3 और टोटल संभावनाएं हैं कितना, 8। तो 3/8, 1 पर चित तथा 2 पर पट प्राप्त हो। तीसरा नंबर देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 2 पर चित तथा 1 पर पट। अब देखिए 2 पर हेड, 2 पर हेड और 1 पर पट प्राप्त हो। 2 पर हेड, यहाँ भी 2 पर हेड है, 1 पर पट है, यहाँ भी 2 पर हेड है, 1 पर पट है, यहाँ भी 2 पर हेड है और 1 पर पट है। तो माने कितनी संभावनाएं यहाँ भी आ गई, 3। देखिए लिख लीजिए कौन कौन सी, हेड हेड टेल, हेड हेड टेल, दूसरा क्या हो गया, टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, तीसरा संभावना हो गया कि हेड टेल हेड, हेड टेल हेड। देखिए यहाँ भी 2 पर हेड है, 1 पर पट है, यहाँ भी 1 पर टेल, 2 पर हेड, यहाँ भी 2 पर हेड, 1 पर टेल। तो कुल संभावनाएं P बराबर डिजायर्ड टोटल, P बराबर D/T। तो P माने इसका देखिए डिजायर्ड हो गया 1 2 3 और टोटल 3 सिक्के हैं, तो टोटल क्या 8। तो 3 बटे क्या हो जाएगा, 8, 3/8 आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया 3/8। तो 3/8 यहाँ हो गया, 3/8 यहाँ। देखिए 3 सिक्कों पे आधारित प्रश्नों को हमने लेकर के 4-5 प्रश्न करवा दिया। अभी ऐसा भी प्रश्न बनेगा, देखिए 3 नंबर हो गया, अब 4 नंबर देखिए, प्रश्न नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ 3 तक हो गया, 3 तक आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम 4 नंबर देखते हैं। अब 4 नंबर आप लोग ले लिए होंगे, हम कि कम से कम 1 पर चित प्रकट हो। कम से कम 1 पर चित माने क्या, कम से कम 1 पर हेड जरूर हो, 1 से अधिक रहेगा चलेगा। कम से कम 1 पर चित अवश्य हो, कम से कम 1 पर चित माने 1 से कम चित तो नहीं ही होना चाहिए। तो कम से कम 1 पर चित, देखिए 1 से ज्यादा रहेगा चलेगा, जहां भी कम से कम आए, कम से कम, यहाँ देखिए गड़बड़ लिखा गया है, कम से कम 1 पर चित प्रकट हो, माने 1 पर चित तो जरूर होना चाहिए। 1 से ज्यादा रहेगा चलेगा, लेकिन 1 पर जरूर होना चाहिए। तो देखिए इसकी क्या संभावना है, पहले संभावना बना लीजिए। केवल 1 छूट जाएगा, वही टेल टेल टेल, उसके अतिरिक्त जितने भी हैं सबको उतार देना है। देखिए हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड हेड टेल, इसके बाद हेड टेल टेल, हेड टेल टेल, इसके बाद टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, इसके बाद टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, इसके बाद हेड टेल हेड, उसके बाद टेल हेड टेल, टेल हेड टेल। देखिए 1 2 3, देखिए केवल टेल 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 को छोड़कर कम से कम 1 पर चित, इस पर भी 1 बार चित आया है, इस पर भी 1 बार हेड आया है, इस पर भी 1 बार, 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 इस पर भी। 1 से ज्यादा रहेगा चलेगा, 1 से कम नहीं होना चाहिए। जैसे टेल 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 को हमने नहीं लिया, इसमें देखिए 1 बार भी चित नहीं आया है। तो देखिए कुल संभावना है, प्रोबेबिलिटी बराबर होता है डिजायर्ड अपॉन टोटल, D/T। तो डिजायर्ड देखिए हो जाएगा 7 कंडीशन और बटे में टोटल संभावना है 8, 3 सिक्के में टोटल संभावना है क्या, 8। तो हो गया कौन सा नंबर, प्रश्न नंबर था 4। अब इस तरीके से हमने करवा दिया क्वेश्चन नंबर 4 भी।
अब देखिए आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो भी आपको बुक मिले, कोई भी बुक, आप उसको हल करिए। यदि क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करिए, हम क्वेश्चन इस प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड आपको अवश्य बता देंगे। और देखिए क्या है, आप लोग चैनल को देखने के बाद इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। देखिए आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर ये चैनल विकास नहीं कर पाएगा। चैनल को विकास करने के लिए आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में हर वीडियो को जरूर शेयर कर दिया करिए। अब वीडियो को शेयर करने से क्या होगा कि मेरे चैनल का विकास हो जाएगा और मैं धीरे धीरे सारे विषय को पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। अभी इंग्लिश बचा है, फिर पढ़ाना है जियोग्राफी, फिर हिस्ट्री, फिर पॉलिटी, फिर बायोलॉजी, ये सब विषय पढ़ाया जाएगा आपको धीरे धीरे करके। आप पहले चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए और सब्सक्राइब करना चैनल को न भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक